हेलो स्टूडेंट, मैं प्रवीण शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें हम प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण नंबर 6 को देखेंगे। या वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2 है। पिछले वीडियो में हमने उदाहरण नंबर 5 को और प्रमेय 1.2 को देखा था। ठीक है, हमने अभाज्य गुणनखंड करना भी सीखा था और अभाज्य संख्या क्या होती है इसको भी हमने समझा था। ठीक है, उन्हीं अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करके हम इस वीडियो में जो है सो उदाहरण नंबर 6 के प्रश्न को अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। प्रश्न है, संख्याओं 6 और 20 के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए हम हल करते हैं। सबसे पहले हल लिखना जरूरी है। 6 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एकान 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 20 का निकालते हैं। 10 दूनी 20 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 कान 5 हो जाएगा। ठीक है, 6 बराबर हो जाएगा 2 गुने 3 हो जाएगा और 20 बराबर हो जाएगा 2 का पावर हम 2 लेते हैं गुने 5। अब सवाल ये है कि 2 का पावर हमने 2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर 2 की संख्या 2 है, 2 बार है, इसीलिए 2 का पावर 2। 5 एक ही बार है तो 5 का पावर 1, 3 का पावर 1। समझ में आ रही? तो यहाँ भी 2 एक ही बार है तो 2 का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें इस दोनों के 6 और 20 इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में हम देखेंगे कि इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। दोनों में वो संख्या जो दोनों में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 2 है, इसमें भी है और इसमें भी है। 2 जो संख्या है, ऐसी संख्या जो इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब 6 के भी गुणनखंड में 2 है और 20 के भी अभाज्य गुणनखंड में 2 है। ठीक है, तो कॉमन क्या हो जाएगा 2। तो हम एचसीएफ निकालने के लिए इस 2 को लिखेंगे। और मिनिमम पावर, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, मिनिमम पावर। मिनिमम पावर को देखते हैं। ठीक है, सबसे कम पावर किसकी है, सबसे कम पावर ये इस वाले 2 की है, तो यहां पर 2 का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम के लिए क्या करते हैं, एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एचसीएफ में हमने देखा 2 कॉमन आ रहा था, 2 को लिए हैं। 3 तो कॉमन, 3 तो केवल इसमें है, इसमें नहीं है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसीलिए हम 3 और 5 को नहीं लेंगे। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, हम जो भी संख्या इसमें ली गई है उन सारी संख्याओं को लेंगे। ठीक है, जैसे कि 2 भी इसमें है, 2 को भी लेंगे। 3 भी है इसमें तो 3 को भी लेंगे। 5 भी है इसमें तो 5 को भी लेंगे। ठीक है, और एलसीएम के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर को लेते हैं। मैक्सिमम पावर, पावर का मतलब क्या होता है, घात। मैक्सिमम घात को लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं 2 की घात, मैक्सिमम घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है, 2 है तो 2 लिए। 3 की अधिकतम घात कितनी है, 1 है तो 1 लिए। 5 की अधिकतम घात कितनी है, 1 है तो 1 लिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 गुने 3 गुने 5 हो जाएगा। 5 तिया 15, 15 चौका 60। एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी क्वेश्चन। ठीक है, ये उदाहरण नंबर 6 था। अब हम उदाहरण नंबर 7 को देखेंगे। ठीक है, उदाहरण नंबर 7 क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें एचसीएफ निकालना है और फिर फॉर्मूला की सहायता से इसके एलसीएम निकालने हैं। फॉर्मूला क्या है, जब हम आगे बनाएंगे तो हम देखते चले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हल लेते हैं। ठीक है, 96 का हम गुणनखंड निकालते हैं। 48 दूना 96 हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा, 12 दूने 24 हो जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। 404 का गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, 202 दूनी कितना हो जाएगा, 404 हो जाएगा। 101 दूनी कितना हो जाएगा, 202 हो जाएगा। ठीक है, और 101 में लगेगा किसी से, 50 दूनी 100 हो जाएगा, लगेगा नहीं, तो एक मर्तबे ही 101 ही आएगा। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो हम लिखते हैं 96 का 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 में, इसका मतलब 2 का पावर हम 5 लिख देते हैं, गुने 3 कितनी बार है, 1 बार है तो 3 का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है,
अब 404 का, 404 में दो कितनी बार है, दो बार है, तो दो का पावर दो हो जाएगा, ठीक है। गुने क्या है, 101 है, कितनी बार है, एक ही बार है, तो एक एक ही पावर इसका हो, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं हम, हमने पिछले ही उदाहरण में हमने देखा था, एचसीएफ निकालने क्या जो कॉमन है, जो दोनों में है, दोनों के गुणनखंड में जो संख्या है उसको लेते हैं। तो दोनों के गुणनखंड में यहाँ पर क्या है, दो है, तो दो ले लिए। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, मिनिमम पावर, मिनिमम पावर किसकी है, यहाँ पर दो की मिनिमम पावर, दो की पावर यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर दो की पावर दो है, तो 5 पावर कम है या दो, दो वाला कम है, तो दो का पावर कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। इसका मतलब दो गुने दो, मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, इस एचसीएफ की सहायता से ही इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए सूत्र क्या है, एलसीएम निकालने के लिए सूत्र क्या है, ठीक है। पहले हम सूत्र को देखते हैं, सूत्र क्या है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा हमेशा एचसीएफ गुने एलसीएम। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसकी पहली संख्या क्या है, 96 है, दूसरी संख्या क्या है, 404 है। इस पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुना करेंगे और तो ये हमेशा बराबर होगा किसके, एचसीएफ के, और एलसीएम को गुना करने के बाद जो संख्या आएगा उसकी हमेशा बराबर होगा, मतलब दोनों साइड बराबर होगा, ये सूत्र कहता है। तो हमें इसमें से निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली संख्या दी हुई है, क्या है, पहली संख्या 96 है, दूसरी संख्या क्या है, 404 है, एचसीएफ भी दिया हुआ है क्या, 4, हमें निकालना क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है, 96 है, दूसरी संख्या क्या है, 404 है, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4। पहली संख्या को दूसरी संख्या से हम गुना कर देंगे, मतलब पहली संख्या को 96 को 4 से गुना कर देंगे, ठीक है, और 4 से भाग दे देंगे, तो हमें एलसीएम प्राप्त हो जाएगा, एलसीएम बराबर मिल जाएगा। समझ में आ रही है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 96 और 404 को अगर हम गुना करते हैं, तो 96 और 404 को गुना करने के बाद हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो है, एक मिनट मैं इसको गुना कर लेता हूं, छियानवे और 404 को गुना कर लेता हूं मैं, 96 गुने 404, इसको गुना करने के बाद हमें प्राप्त होता है 38,784, ठीक है, और इसको हम भाग देंगे किससे, 4 से, ठीक है। तो हम 38,784 को भाग देते हैं 4 से, तो ये आ जाएगा 96,696, ये इसका एलसीएम हो गया। एलसीएम बराबर क्या हो गया, 9696 हो गया। इस तरीके से इस सूत्र का प्रयोग करके हम जो है सो इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक है। अब आप करके इसका अगर आपको जांच करना है तो आप जांच करके भी देख सकते हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के, ठीक है। अब आते हैं उदाहरण नंबर 8 पर, ठीक है। उदाहरण नंबर 8 है 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। उदाहरण नंबर 7 में एक चीज और बताना था कि जो ये सूत्र का प्रयोग करके जो हमने यहाँ पर एलसीएम निकाला, ये केवल दो संख्याओं में ही केवल यह सूत्र। प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण नंबर 8 को देखेंगे। उदाहरण नंबर 8 में 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम 6 का हम गुणनखंड निकालते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 72 का निकालते हैं, 36 दूना 72 हो जाता है,
18 दूनी 36 हो जाता है, 9 दूनी 18 हो जाता है, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। 120 का अब निकालते हैं। 60 दूना 120 हो जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, 2 कितनी बार है, एक बार थे, 2 का पावर 1 गुने 3 का पावर 1। ठीक है, 72 बराबर क्या हो जाएगा, 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 का पावर भी 2 हो जाएगा। 120 बराबर हो जाएगा, 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, गुने 3 एक ही बार, तो 3 का पावर 1 गुने 5। पहले हमें इसका SCF निकालना है, तो SCF बराबर हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि SCF निकालने के लिए हम क्या देखते हैं कि तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, मतलब 6 के भी गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में भी, 72 के भी अभाज्य गुणनखंड में भी, और 120 के भी अभाज्य गुणनखंड में भी, तीनों में कॉमन आना चाहिए वो संख्या। तो 2 ऐसी संख्या है और 3 ऐसी संख्या है जो दोनों में है, मतलब 6 के भी अभाज्य गुणनखंड में भी है, 72 के भी अभाज्य गुणनखंड में भी, और 120 के भी अभाज्य गुणनखंड में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 ले लेंगे हम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, SCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम पावर को लेते हैं। किसको लेते हैं, मिनिमम पावर को लेते हैं। मिनिमम पावर, पावर का मतलब होता है घात। ठीक है, मिनिमम पावर को हम देखेंगे। अब 2 का मिनिमम पावर यहाँ पर सबसे कम पावर किसका है, 2 का पावर 1 यहाँ पर है। 3 का भी सबसे कम पावर यहाँ पर कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। SCF बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। LCM के लिए आते हैं। LCM बराबर क्या हो जाएगा, जो दोनों में है 16 लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 इसमें भी है उसमें भी है, 3 में 3 भी ले लेते हैं, सभी संख्या को ले लेते हैं और 5 को भी ले लेते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर को देखेंगे। पिछले वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि मिनिमम पावर और मैक्सिमम पावर लेना है। मैक्सिमम मतलब सबसे अधिकतम घात को लेना। तो 2 का सबसे अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो 3। 3 का सबसे अधिकतम घात कितना है, 2, तो 2। 5 का सबसे अधिकतम घात कितना है, 1, तो 1। ठीक है, तो 2 का अधिकतम 3 घात है, तो 2 का 3 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 चौके 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 का लेते हैं तो 3 तिया 9 हो जाएगा, गुने 5। ठीक है, अब इस तीनों को एक साथ गुना कर देंगे, 8 को, 9 को और 45 को, तो क्या हो जाएगा, 9 5 45, और 45 को हम 8 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 45 गुने 8 हो जाएगा 360। ठीक है, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, 360। ठीक है, ठीक है, 360। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रही होगी, समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम प्रश्न अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को देखेंगे, सभी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे हम। धन्यवाद।